की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस वक्त बौखलाया हुआ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर हमले कर रहा था और लगातार ड्रोन और हैवी आर्टिलरी से हमले किए जा रहे थे, तो उसी समय बीएसएफ जो थी उसने एक स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन जो था वो पाकिस्तान को दिया और इस रिटेलिएशन में हमारे कई वीर जवान जो थे वो जख्मी भी हुए। आज हम बातचीत करेंगे इन्हीं वीर जवानों में से, जिसमें एसआई व्यासदेव है जिनकी की एक टांग जो है वो भी एम्पुटेशन की नौबत आ गई और तमाम वो सिपाही जो कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान घायल हुए उनसे हम बातचीत करेंगे। तो आइए जरा सही व्यासदेव हैं सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा क्या हुआ था उस रात जिस वक्त हमला हुआ था और किस तरह से आपने रिटेलिएट किया। 9 मई की रात थी, समय लगभग 9:30 बजे पाकिस्तान की ओर से हमारी जम्मू फ्रंटियर की सीमा चौकियों पर जो है पाकिस्तान की ओर से ज़बरदस्त फायरिंग आना शुरू हो गया। हम पहले ही इसके लिए तैयार बैठे थे और जल्दी ही हमने मोर्चा संभाल लिया। पाकिस्तान की ओर से बहुत ज़बरदस्त भारी तादाद में जो है गोलाबारी की जा रही थी, लेकिन हम बीएसएफ के जवान कहाँ डरने वाले हैं। हमने उनकी हर कोशिश का नाकाम किया और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। मैंने सुना 6 महीने बचे हैं आपकी नौकरी में, ये हौसला ये जज्बा कैसे एक जवान के अंदर आता है और किस तरह जब आपको पता लगा कि आपकी एम्पुटेशन होने वाली है, टांग काट दी जाएगी, उसके बावजूद भी आपने कहा कि आप अभी भी अपनी ड्यूटी करना चाहते हैं। ये जज्बा जो है देश के लिए, जब देश का नाम आता है तो ये अपने आप मन में पैदा होता है। ये देश की भावना ये हमारे को जो है सिखाई जाती है। हमारा कर्तव्य है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। जब तक जीवन है तब तक लड़ना है, मरना है, देश के लिए मरना है। देश के लिए मरने में जो है हमारे को जो है गर्व होता है। तो इसलिए मैंने अपने टांग की कोई परवाह नहीं किया। इस तरह के ऑपरेशन करने में जो है बहुत अच्छा लगता है। जो आपकी बची हुई नौकरी है, आप क्या चाहते हैं, आप कहाँ पर वो टाइम स्पेंड करें? मेरे अभी तक मैं 31 दिसंबर को जहाँ से बीएसएफ से रिटायर हो रहा हूँ, तो इस दौरान तो मैं 6 महीने तो अभी मैं बीएसएफ में ही हूँ। तब तक मैं देश की सेवा करूँगा। इसके बाद भी मेरे मन में ये अभी प्रतिशोध है। यदि इस प्रकार का कोई सिंदूर ऑपरेशन, मैं चाहता हूँ कि किसी प्रकार का और सिंदूर ऑपरेशन हो जाए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। जो मुझे अभी ये क्षति पहुंची है इसका 10 गुना परिणाम मैं पाकिस्तान के जो है पहुंचाऊं। मैं पाकिस्तान के जो है कम से कम भी 50 सैनिक उनके जो है इस तरह मैं बर्बाद करना चाहता हूं। मैं व्यासदेव जी क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, क्योंकि आपने एक इस तरह की मिसाइल कायम की है जो कि यूथ को बहुत मोटिवेट करेगी, आपकी ओर से क्या मैसेज? मैं आज के यूथ को यही कहूँगा, पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी 39 साल की जो है ये नौकरी हो गया है। इस दौरान मैंने आज तक कभी भी कोई इस तरह का युद्ध वगैरह नहीं लड़ा था। मेरे से कई बार जवान जो थे मेरे पूछते थे कि सर कभी आपने कोई इस तरह का ऑपरेशन किया, कोई लड़ाई लड़ा? तो मैं बोलता था भाई मैंने इस तरह का कोई आज तक मैंने कोई ऑपरेशन नहीं किया। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये सिंदूर ऑपरेशन में भाग लेने का जो है हिस्सा मिला और इसमें मेरा जो इरादा जो है, जज्बा जो है मेरा बहुत मजबूत हुआ है। मैं देश के जवानों को, अपने यूथ को ये मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ कि ये देश के से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। सबसे ऊंचा जो मान सम्मान है, गौरव है, वो भारत माँ की सेवा करने में है। वो कैसा हो सकता है? ये वर्दी पहनकर जो है हम कर सकते हैं जिस तरह ये जो हमने किया है। ये मैं कहूँगा कि जो और भी जो मेरे साथी भाई है वो देश के लिए सत्यानिष्ठा से काम करें और ये जज्बा जो है उसको हासिल करें। व्यासदेव जी आपको हमारा सल्यूट है। सर एक मुश्किल भरा समय था, फायरिंग हो रही थी, आपके जो जवान जो काम कर रहे थे, जो रिप्लाई कर रहे थे, उस सिचुएशन को कैसे आपने पूरा हैंडल किया उस समय? हम सभी से कनेक्टेड रहते हैं, उसकी सबकी तैयारी रहती है। एक एक
जो भी हरकत हो रही थी काउंटर पार्ट की, उसको हम सर्वेलेंस से देख रहे थे अपने पास से, और उसी हिसाब से हम अपने जवानों को, अपने जो कंपनी कमांडर्स थे उनको डायरेक्शन दे रहे थे कि कैसे करना है, क्या करना है और किस पोस्ट पे कितनी फायर करना है। ये सारा कंट्रोल मैं वहां पे बैठा कर रहा था। और हमारे जवान जो थे, क्योंकि हमने पहले इसकी ट्रेनिंग की थी, इसके लिए तैयारी की थी, तो बहुत मोटिवेटेड थे और तैयार थे। जो जवान जख्मी हुए बाद में जब आप उनसे जाकर मिले तो वो क्षण कैसे रहे? वो आपको मैं बयान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जितने भी अधिकारी हमारे गए, इनको सबको देखा और इसके हौसले को देख के, इनके सभी के हौसलों को देख के उन्होंने सैल्यूट किया कि भाई, लोगों ने यहाँ तक कहा, हमारे कमांडरों ने यहाँ तक कहा कि ये किस मिट्टी के बने हुए हैं। और अगर दोबारा कभी मौका मिले तो ये दोबारा रणभूमि में आने के लिए तैयार है? बिल्कुल, आपने इनसे बात की है, आपने इनका खुद वक्तव्य सुना है कि ये क्या चाहते हैं। इसमें बृजमोहन यादव जी हैं। यादव जी, बड़ा टेंस सिचुएशन उस समय रहा होगा जिस समय आप चोटिल हुए, आपके मुंह पर जो है वो स्प्लिंटर लगे हैं, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि किस हौसले के साथ आपने अपने जख्मों की परवाह किए बगैर पाकिस्तान पर इस प्रकार से हमले किए? सर, पहले तो हम सीमा सुरक्षा बल का सिपाही हूँ और देश की प्रथम रक्षा पंक्ति का प्रहरी हूँ। मेरी ट्रेनिंग और मेरे को सिखलाई दी जाती है कि हम दुश्मन चाहे छोटा हो बड़ा हो, देश हो या गांव, अगर वो हमारी तरफ अंगुली करेगा तो मैं उसकी बाजू काट दूंगा, नजर उठाएगा तो गर्दन काट दूंगा। यही सिस्टम चल रहा था उस टाइम। ये पहलगाम जो हमला हुआ, हमारी मात्र शक्ति का जो अपमान किया, उससे हमारा सीमा सुरक्षा बल पूरा आक्रोशित था। उसी बीच ये चल रहा था, ऑपरेशन सिंधु लॉन्च हुआ, तो 9 तारीख को रात को 9:15 बजे के करीब पाकिस्तान की तरफ से अंधाधुंध फायर शुरू कर दिया गया, जिसके लिए बखूबी हम लोग पहले से तैयार थे, मोर्चों में थे। हमने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान। अंधाधुंध फायर किया। हमारे सामने समथिंग 200 से 250 मीटर बीओपी थी उनकी, तो फायर आ रहा तो हम लोगों ने इतना जबरदस्त फायर करके लगभग रात के 1:30-2 बजे तक मैंने उस बीओपी को फायर करने लायक ही नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया था। क्योंकि हमने मोटर, CGR, LSD, AGS गनों से, मीडियम गने थी मेरे पास, सारे एक साथ फायर किया। उनके जिस लूपोल, जिस मोर्चे से फायर किया, वो मोर्चा नष्ट नाबूद कर दिया उन्हें। उसके बाद 2 बजे समथिंग आते आते 2:30 बजे करीब वहां से फायर आना बंद हो गया, जिससे हमें जो बच्चे थे वो मर गए, तो कुछ घायल थे वो भाग गए थे। बीओपी खाली थी। हम लोगों का प्लानिंग था, मैं वहाँ लीड भी कर रहा था, तो मेरे साथी भी जोश से भरे हुए थे। मैं बोला सुबह फर्स्ट लाइट में हम तिरंगा लहराएंगे सामने बीओपी। उसी बीच आसमान में कुछ ड्रोन की आवाज सुनाई दी, तो हम लोग मोर्चों से बाहर निकले और ड्रोन पे फायर शुरू कर दिया, जिससे कि हमने कई ड्रोन मार के गिराते उसके साथ ही उन्होंने RT हमला शुरू कर दिया। पीछे से RT फायर आने लगा, तो हम लोग उसका भी जवाब देने लगे RT फायर का। जो मेरे पास माकूल वेपन थे, उससे बढ़िया अंधाधुंध फायर किया, उनको भी हमने कंट्रोल कर लिया। उसके बाद जो ड्रोन पे फायर कर रहे, कई ड्रोन गिराने के बाद वो ड्रोन तो गिरा लिया, पर उसके साथ बम लेके गिरा, और जहाँ हम लोग खड़े तो वहीं गिरा। गिरने के बाद फटा, जिससे कि हम लोग घायल हो गए। घायल होने के बाद गुस्सा और जोश डबल हो गया, कि पहले तो जोश था, फिर गुस्सा और उसमें शामिल हो गया। तो पहले तो आग थी, फिर अंगारा बन गए। हम लोगों ने फिर जबरदस्त फायर किया, पीछे तक के जो उनके ठिकाने थे उनको भी निशाना बनाया। सुबह लाइट हो चुकी थी, जबरदस्त फायर करके एक तरफ से जितना हमारा एरिया था हमने साफ कर दिया था, लास्ट में आग लगा दी। जब जख्मी हुए तो आपको पीड़ा नहीं हुई, दर्द नहीं हुआ? नहीं साहब, ये जख्म लड़ाई के जख्म हैं, ये मेरे लिए पदक हैं, शौर्य है। इसको देखते हैं तो मेरे को याद आती है कि मैं देश के उस फोर्स का हिस्सा हूँ जो देश की सरहद पर सदैव तत्पर है।
और मेरे को ये पता ही नहीं लगा कि मेरे को इतनी चोट है, क्योंकि मेरे हाथ और पैर सलामत थे। मैं फायर कर रहा था लगातार और गुस्से में और अंधाधुंध फायर कर रहा था, और जो मेरे साथी थे वो भी फायर कर रहे थे उसी गुस्से में। उसी बीच जब रक्तस्राव ज्यादा हो गया, ये पूरा था नहीं, तो मेरे को धीरे धीरे चेतना होने लगी। और बेहोश हो गए। हाँ, फिर हमारे जो सीनियर और हमारे जो थे वो लेके 92 हॉस्पिटल पहुंचा, अपना 166 टाइम जम्मू। मैं जम्मू एमएस का एक बार फिर धन्यवाद करूंगा। वहाँ का टीम और वहाँ के डॉक्टर लोग बहुत अच्छा एक्शन किया, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। फिर से सीमा पर जाएंगे, फिर से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो भागीदारी करेंगे उसमें, और फिर से दुश्मन को नाको चने चबाएंगे। बिल्कुल साहब, मेरा सीमा का है और मैं सीमा में जाऊंगा और पूरा हौसला और मेरा दिली इच्छा है कि फिर ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लूंगा और इससे कई गुना ज्यादा मैं पाकिस्तान को बर्बाद करूंगा। रजप्पा जी, क्या मूवमेंट था उस समय जब ये फायर शुरू हुआ पाकिस्तान की तरफ से? क्या डिफिकल्टीज थी और किस तरह से आपने रिटेलिएट किया, दुश्मन पर हमला किया? जो ऐसे हमारे को पहले मतलब जो सीनियर कमांडर की तरफ से मतलब भी मिले हुए थे, जो आज इनका कोई ना कोई मतलब कोई कारण हरकत करेंगे, ठीक है। हम सारे तैयार बैठे हुए थे। जो एफटीपी में जो हमारे साथी जवान थे वो भी तैयार बैठा हुआ था। हम बीओपी में थे, हम भी तैयार बैठे हुए थे। इन्होंने जो लगभग मतलब 9 सवा 9 बजे करीब इन्होंने जो उनकी जो मोटर से फ्लैटेड, जी रात के समय 9 साढ़े 9 बजे सवा 9 बजे जो फ्लैटेड वेपन है उनका मतलब धुआंधार उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जी, फिर आपने जवाब दिया? जो हमने मतलब जो फायर का जवाब फायर से ही दिया। जी, फिर रात पूरा चलता रहा, 3 बजे तक चलता रहा और लगातार फायरिंग चलता रहा। फिर उन्होंने थोड़ी देर पहले बंद कर दी। इस दौरान आप घायल कैसे हुए और उसके बाद कैसे आपने दुश्मन को फिर भी जवाब दिया? जी, मतलब रात फिर उन्होंने फिर सुबह मतलब 6 बजे करीब फिर उन्होंने फिर शुरू कर दी। फिर ड्रोन से भी मतलब इन्होंने जो बम गिराना शुरू कर दी। फिर आरटी मतलब गन से भी इन्होंने जो मतलब बम गिराना शुरू कर दी। जो आरटी गन का जो बम थे जो आके बगल में भी पड़ा, 2-3 बम पड़ा, उसमें थोड़े से ज्यादा स्प्लिंटर मतलब पैर में भी लगा, सिर में लगा, पेट में भी लगा। फिर जो हमने जो कोई मतलब उसको महसूस ही नहीं किया, मतलब हमारे कोई गोली लगी हुई है, सिलेंडर लगे हुए। वो जोश अंदर था, वो जवाब देने वाला। जवाब मतलब ये था, मतलब जोश था मारना है उनको, मतलब जो फायर से फायर की जवाब देना है। हमने डट के मतलब इनसे मुकाबला किया है। तो दोबारा कभी मौका मिलेगा, अभी फिर दोबारा जाएंगे? हम तैयार है जाने के लिए। अभी तो मतलब जो हॉस्पिटल से हम मतलब इलाज करा के मतलब स्वस्थ हो क्या है, हमारा भी दोबारा जाएंगे बॉर्डर पे। ऐसा मौका मिला तो हम दोबारा लड़ने के लिए तैयार हैं। जी सर, आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से उस समय सिचुएशन थी, कैसे आप घायल हुए और कैसे पाकिस्तान की चौकियों को आपने दबाया? ये 9 मई की रात है। रात को 9:15 बजे के करीब पाकिस्तान का तो पता ही है, नापाक हरकत करता है। इसके लिए हम 365 दिन और 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पता ही है क्या हरकत किया था इन्हें। तो हम लोग पहले से ही आक्रोश भरा हुआ था मन पे कि ये कोई नापाक हरकत अभी करेगा तो हम देंगे। तो 9:15 बजे के करीब पाक रेंजर के द्वारा हमारे ऊपर गोलाबारी और फायरिंग शुरू की गई। तो हम उनके फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब देते रहे और रात में उनकी चौकी को नष्ट किया। आग लग गई उनकी चौकी में, बंकर टूट गए। उनके जो हमारे देखने में आया, उनके जो सर्विलांस इक्विपमेंट थे वो खराब हुए और इंजर्ड भी हुए वो। तो हर रात फायरिंग रात भर चलती रही। सुबह करीब 5:15 था टाइम। तो वो उधर से एक ड्रोन हमारे बीओपी के ऊपर मंडरा रहा था। तो चौकी के ऊपर मंडरा था, उसकी आवाज हमारे को सुनाई दी। मैं और मेरे साथी को ड्रोन गिराने के लिए बाहर निकले और उस पर फायर, समय न गवाते उस पर फायर शुरू कर दिया और एक ड्रोन को ऊपर ही खराब नष्ट कर दिया। उसके बाद दूसरा ड्रोन आने की आवाज सुनाई दी, उसके ऊपर फायर डाल रहे थे, तभी हमारे पास आके एक गोला आके पड़ा, जो जिससे हमारे पैर में और थोड़ा इधर और कमर में ऐसे थोड़ा चोट लगी और ब्लड निकल रहा था। लेकिन मन में आक्रोश था, बदला लेने की भावना थी। तो हमने अपने चोट को तो ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे को चोट लगी और फायर डालते रहे। फायर डालते डालते हम हो गए बेहोश। फिर हमारे को लेके आया गया हॉस्पिटल, एडमिट किया गया। अभी
फिलहाल हम बिल्कुल फिट है और आपके सामने खड़े हैं। तो दोबारा से फिर सीमा पे जाने के लिए आप मुस्तैद हैं, आप जाना चाहते हैं? जी सर, बिल्कुल जाना चाहते हैं। हम चोट को तो चोट मानते नहीं, चोट तो हमारे लिए सम्मान है। जी, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। जी सर। जी। और ये जो हौसला रहता है का सैनिक का, ये हौसला कैसे बिल्डअप होता है? सर ये हौसला बिल्डअप होता है सर, हमारी शपथ यही है कि आखिरी दुश्मन तक मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। तो फिर मोर्चा कैसे छोड़ते? आखिरी सांस और आखिरी दुश्मन तक हम मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। और ये जज्बा हमारे अंदर सबके प्यार और सहयोग से आया। पूरे देशवासियों का प्यार और सहयोग। जी बिल्कुल। मैंने वीडियोस देखे, पाकिस्तानी रेंजर्स भागते हुए मुझे नजर आए उन वीडियोस में, लेकिन बीएसएफ ने कभी पीठ दिखाना नहीं सीखा। ये सब कभी पीठ न दिखाना सीखा है, ना भविष्य में कभी पीठ दिखाएगी। बीएसएफ घुस के मारा है, पहले से भी पता है। 71 में भी मारा है और 2025 भी मारा है, आने वाले समय में भी अंदर घुस के ही मारेगी। अंदर घुस के ही मारेगी। ये बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान को कि वो अपनी नापाक हरकतें ठीक कर ले। इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारी महिला अधिकारी थी, उनका भी एक बड़ा रोल रहा है। और आपको बता दूं कि बैकअप बहुत बड़ी चीज है, और अगर कोई इवेंचुअलिटी आगे हो जाती है तो ये बैकअप सिस्टम ऐसा होता है जो कि पूरे सिस्टम को क्लैप्स होने से बचाता है। आइए, हमारे साथ एक महिला अधिकारी हैं। मैं अब जानना चाह रहा हूँ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपका क्या रोल रहा और किस तरह से आपने इस पूरे फर्ज को अंजाम दिया? यस, एक्चुअली जब ये ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था तो हमारे जो जवान फॉरवर्ड एरियाज पे लड़ रहे थे, तो उनके ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट के लिए हम जो हेडक्वार्टर्स है तो उससे मैनेज कर रहे थे उन चीज़ों के लिए, ताकि उस चीज़ में कोई खलल ना हो। तो ये मेरी ड्यूटी थी कि यहाँ पे जो भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना। जी, काफी मुश्किल भरा समय उस समय था, क्योंकि लगातार हैवी आर्टिलरी चल रही थी, ड्रोन अटैक्स हो रहे थे। तो ऐसे में बीइंग विमेन, आपको कभी ये नहीं लगा कि सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी टेंस है और यहाँ पर निकलना महफूज नहीं होगा? लिटरली बताऊं तो जब से यूनिफॉर्म पहनी है ये खौफ जो निकल चुका है। कभी अगर स्टार्टिंग में होगा भी कि महिला और जेंट्स वाला जो इशू आता है, तो जब से ट्रेनिंग करके वर्दी पहनी है ना, तो ये चीज़ दिमाग में आती ही नहीं है। वर्दी पहन के यही आता है कि भाई मैं कमांडर हूँ और फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने मेल है फीमेल है, तो मुझे एज ए कमांडर काम करना है। तो इस चीज़ का बिल्कुल भी डर नहीं था, और बल्कि ये था कि हमारे जो जवान वहाँ पे लड़ रहे हैं उनको किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे पूरे तत्पर थे। अभी ऑपरेशन सिंदूर पॉज है, अगर ये दोबारा से कभी रिज्यूम होता है तो आपका क्या उसमें रोल रहेगा? आप क्या चाहती हैं कि आप किस तरह से उसमें अपना योगदान दें? डेफिनेटली हम पहली बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि इस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें दोनों साइड में कोई प्रॉब्लम हो। बट अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से नहीं बाज आएगा तो उसका जवाब देने के लिए हम 24 आवर्स रेडी हैं। कहीं भी किसी भी समय हमें जो भी एक्टिविटी करने के लिए वो होगा, हम उसके लिए तैयार हैं। जो बीएसएफ में महिला अधिकारी हैं, जो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, क्या वो इक्विवेलेंट टू मेल होती है या उसमें कोई डिफरेंस है? नहीं, यस, ये टोटली इक्विवेलेंट टू मेल है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी कंसेशन कंसिडरेशन नहीं होता है कि आपको सेपरेट ट्रीट किया जाएगा या जो मेल हैं उनको सेपरेट ट्रीट किया जाएगा। इक्वल ट्रेनिंग होती है सबकी। जी, देश की जो बाकी बेटियां हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में हैं और आगे शायद डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्हें आप कैसे मोटिवेट करेंगे, किन वर्ड्स के साथ? यस, डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो गर्ल्स हैं उनको आगे आना चाहिए और इसका हिस्सा बनना चाहिए। इसका फ़ायदा आपको ये भी बनता है कि आप अपने आप के लिए भी कॉन्फिडेंट होते हैं और आपका जो काम करने का तरीका होता है वो बदलता है। तो ऑपरेशन सिंदूर के समय किस तरह से पाकिस्तान की नापाक हरकत का बीएसएफ ने जवाब दिया, ये पाकिस्तान की पुश्ते जो हैं वो सदियों तक याद रखेंगे। हमारे जवान घायल हुए, जख्मी हुए, लेकिन उन्होंने अपने जख्मों की परवाह ना करते हुए पाकिस्तान की चौकियों को बर्बाद कर दिया। और ये घायल जवान अब ठीक हो चुके हैं और इनकी एक ही इच्छा है कि ये पुनः सीमा पर जाएं, और अगर दोबारा ऑपरेशन सिंदूर होता है तो ये उसका हिस्सा बने और पाकिस्तान से अपना प्रतिशोध और बेहतर तरीके से लें। नमस्कार।